मतलब तेरे को एक क्लाइंट नहीं मिल रहा है, मतलब तू टेलीफोन कर रहा है और तेरे को क्लाइंट नहीं मिल रहा है, करेक्ट? क्लाइंट मिल नहीं रहे और मिल भी रहे तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे ना, यस। अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। तो पहली चीज़ तो क्या है, तेरा जो टेलीफोन का जो कैसे बात करना है ना, कन्वर्सेशन है ना, उसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं तेरे को बताता हूँ कि डेली एक पॉलिसी क्लोज कर सकता है। कितना? एक पॉलिसी। एक पॉलिसी। अब थोड़ा पेपर पे इसको दिखा, हल्का पेपर पे दिख रहा है, दिख रहा है पेपर? हाँ। अभी तो कोई भी एक रेसिडेंशियल इलाका या कोई भी एक इंडस्ट्रियल इलाका चूज करने का एक दिन में, ठीक है। और पहली चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्स में है तो थोड़ा सा एकदम से ये मतलब शर्म नहीं होना चाहिए। तो तू काहे के लिए तू काम नहीं कर रहा है? तो एक रेसिडेंशियल इलाका देखा, नीचे वॉचमैन नहीं है, जो वॉचमैन है भी तो तेरे पास टैलेंट है, अंदर घुस गया। वॉचमैन है तो जा नहीं सकता, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल इलाका है चले जा तू, ठीक है। अब उसमें जाके क्या बोलने का, जैसे तू अभी बजाज में है, ठीक है, तो सीधा दरवाजा खटखटाया, जैसे ऑफिस में तू चला गया, ठीक है, जैसे पूरा इलाका पूरा समझो 4 महीने की इंडस्ट्रियल इलाका है, ठीक है। अभी गया पहले वाले इंडस्ट्री ऑफिस में गया, हेलो सर, टक टक करने, सर देखो मैं बजाज कैपिटल से आया हूँ, तो हम लोग ना कुछ सर्वे कर रहे हैं सर। तो सिर्फ 2 मिनट लगे सर, सिर्फ 2 मिनट लगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आपका फीडबैक ले लूँगा और हमारी कंपनी में जमा कर दूंगा सर, और आपका विजिटिंग कार्ड लेके सर। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट बता दो, आपको बहुत फायदे की चीज़ है। तो सिर्फ 2 मिनट दीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, 2 ही मिनट ना, आ जाओ कम। सर मैं बजाज कंपनी से आया था, तो अपना सिद्धार्थ बिल्डिंग और नियर बाय जो स्पेस है वहाँ पे हम लोग अपना सर्वे कर रहे हैं। तो हम लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट है सर, तो हम लोग शेयर कर रहे हैं लोगों से और सबका फीडबैक लेते हैं, वो हम लोग सबमिट करने होता है सर। तो मैक्सिमम सर आपका 5 मिनट लगे, तो सर प्लीज़ आपका 5 मिनट से मैक्सिमम लूँगा सर, तो आपको सिर्फ बता रहा था सर, कितना? मैक्सिमम अच्छा 5 मिनट सर। ठीक है, आ जाओ यार, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा नहीं तुम लेना, लेकिन मैक्सिमम एक्चुअली सर 2 से 3 मिनट लगा। चल ये एकदम परफेक्ट बोला, एकदम परफेक्ट। तो हाँ हाँ, बैठो बैठो, बताओ बताओ क्या क्या है? बोलेगा। 10 में से 4 लोग बोलेंगे, 10 में से 5 लोग बोलेंगे, ठीक है बता यार, कॉन्सेप्ट ही बताने आया ना, क्या कॉन्सेप्ट है बता। अब बोलने का सर देखो, एक्चुअली हमारी बजाज कंपनी है ना सर, ठीक है, ये पेपर खोल लिया और ये पेन ले लिया, एक अच्छा सा पेन और एक पेपर, ठीक है, और ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं लेके जाने का, ठीक है। सर देखो, एक्चुअली हमारी बजाज कंपनी है ना, और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं और वो सब लोग ने रिसर्च करके ना एक मतलब है ना कि उन्होंने एक सर्च किया है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च हुआ है ना, तो ऐसा माना जाता है कि सर कोई भी एक एवरेज लाइफ है ना, हर इंसान 80 साल तक ही जाता है। ये आप मानते हैं सर कि बॉम्बे में या फिर बड़े बड़े शहर में जो एक एवरेज लाइफ है 80 साल तक ही लोग जीते हैं, उसके बाद आप मानते हैं ऐसा चीज़? क्या आप मानते हैं? हाँ 80-85 ये एक एवरेज लाइफ है। बहुत ही कम सर, आपने गांव में सुना रहेगा मेरा दादाजी ने 95 साल जिया, 100 साल जिया, वो बहुत कम सुनने को आया रहेगा। लेकिन अभी के जो लाइफ में ना 80-85 साल जीते, करेक्ट है सर? क्या बोलेगा? मानता, तू भी एग्री करता है? हाँ। तो ठीक है सर, 85-80 तक लोग जीते। तो अभी ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उस 80 साल का जो टाइम पीरियड रहता है वहाँ रहता है। और हर इंसान के लाइफ में ना सर 4 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं सर? 4 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है 0 से 20 साल, इसमें खेलना हो गया सर, प्लेइंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, इंजॉयमेंट हो गया सर, ये हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है 20 से लेकर 40। कितना? 20 से 40। 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र। और तीसरा पार्ट आता है सर 40 से 60 साल की उम्र। और 60 से लेकर लास्ट आ जाता है सर 80 साल की उम्र, ठीक है। तो ये जो होता है 0 से 20 साल सर एकदम फन मस्ती, करेक्ट है। 20 से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान देना और घर पे प्रैक्टिस करना। बहुत पॉलिसी का तू लाइन लगा देगा, तेरा तू नंबर 1 हो जाएगा 0 से। इतना पावरफुल है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं करता हूँ। अगर ये मेहनत करूँ ना, मैं ऑफिस जाके लाख रुपए का चेक मैं लेके आ जाऊँ। हाँ, इसमें सब आ जाएंगे तो रिटायरमेंट। देख पूरा सुन, बहुत पावरफुल चीज़ है, कोई बताएगा नहीं। सब लोग पॉलिसी के बारे में बता, सर इतना भरो, इतना मिल, ये सब ने प्लान तो भूल ही जा, प्लान भूल जा। हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है,
म्यूचुअल फंड कुछ है ही नहीं मेरे पास, ऐसा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट उसको पसंद आ गया, अरे भाई इसका प्लानिंग कर देना, अरे सर प्लानिंग है लाओ ना सर। हाँ भाई मैं अभी बस सुनो मेरा फ्लो टूट जाएगा सर। 0 से 25 साल के बीच में हमको कोई काम धंधा नहीं रहता, हम लोग सिर्फ एजुकेशन में रहते हैं। और 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में, 20 से 40 साल के बीच में क्या होता है सर, हमारा ग्रेजुएशन होता है सर, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, हमारी मैरिज हो जाती है, ठीक है, हमारी शादी हो जाती है, मेरे ऊपर मत ध्यान दीजिए इसीलिए, मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, हमारा फर्स्ट जॉब होता है सर, ठीक है। तो ये 20 से 40 के बीच में ना सर एक हैप्पीनेस छाई रहती है, क्योंकि सब नई नई चीज़ें हमारे लाइफ में आती है, ठीक है। ये हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है, हम एकदम खुश हो जाते हैं, हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन भी खुश आ जाता है, हमारा और खुश हो जाते हैं, हमारी शादी होती है तो सर क्या मज़ा ही आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा पहला बच्चा आता है तो हाँ ऐसा लगता है ज़िंदगी का सारा मज़ा आ गया। करेक्ट है सर, आप मानते हैं सर? पहला जॉब आपने भी सर देखो, पहला आपने बिजनेस चालू किया रहेगा, मज़ा है ना सर आपको, तभी तो आप इतना स्टेबल है सर। करेक्ट है सर? तो ये हमारा 20 से 40 साल के बीच में हमारा फर्स्ट इंजॉयमेंट आता है, ठीक है। अब रही सेविंग छोड़ दे सर, 40 साल से 60 साल देखो सोच समझ के बोलना रहता है, कुछ भी अगर कुछ इसमें लाइबिलिटी वगैरह दिखाएगा ना क्लाइंट को तो डर जाएगा, अरे नहीं अरे एजुकेशन, यहाँ बच्चों का एजुकेशन ऐसा यहाँ से। फिर सर तीसरा पार्ट आता है सर, तीसरा पार्ट, पहला पार्ट गया आपका सर, मैक्सिमम आपका दूसरा पार्ट भी चला गया है, उसको समझ में चाहिए सर, दूसरा पार्ट भी चला गया सर, अभी तीसरा पार्ट है सर। तीसरा पार्ट 40 से 60 साल के बीच में सर मैक्सिमम हमारा क्या होता है सर, हमारा सेकेंड जॉब या फिर हमारा सेकेंड बिजनेस चालू करते हैं ताकि कुछ और इनकम हो जाए, है ना। हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए हमारा जो ड्रीम होम रहता है, ड्रीम होम, वो हम लोग क्या करते हैं, वो बाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स, हम लोग अपने पेरेंट्स की देखभाल करते हैं, और ये सब चीज़ें होती है। हमारा जो भी बिजनेस है उसको हम लोग कंटिन्यू करते करते हमारा 40 से 60 साल की उम्र निकल जाती है। अब यहाँ पे 60 साल में सर उल्टा कर दो। ये 60 साल की उम्र में सर हम लोग यहाँ पे आके हम लोग रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर बोलेंगे सर, मैं तो आप बोलोगे सर मैं रिटायर कैसे होऊंगा सर? क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब 60 साल की उम्र होती है तब आपके शरीर का ब्लड कम होने लगता है, आपके शरीर का जो एनर्जी है वो कम होने लगता है, सर का बाल वो कम होने लगता है। अब मेरी बात मानो सर, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी से ही लोग रिटायर होते हैं, अपने बिजनेस में से भी जब आपका शरीर का, जब आँखों की रोशनी कम होने लगती है, ठीक है, हर चीज़ जो शरीर का जो दिमाग काम करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग को अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमको रिटायर होना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या होते हैं 60 साल। मैं एक चीज़ बताना ही भूल गया सर आपको, एक चीज़ बताना ही भूल गया कि आप अपनी आधी जिंदगी बिना पैसे की गुजारते सर। एक चीज़ सर यही बताना भूल गया सर मैं आपको, आपकी जो आधी जिंदगी है बिना पैसे का गुजारते हो, ये तो मज़ा आ जाता है सर। सर इसमें तो मज़ा आएगा, 0 से 20 साल की उम्र है ना सर, इसमें तो मज़ा। लेकिन सर यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे तो आपके एक्सपेंसेस हॉस्पिटल के, आपके मेडिसिन के, ये तो आदमी का तो मैक्सिमम जो आफ्टर द 60 के बाद कभी आंख बनाना है, कभी बालों का कुछ करना है, कभी कान दर्द कर रहा है, कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी कैंसर आ गया सर। यहाँ तो ये लाइफ ही है सर, यही तो चालू होता है यहाँ पे। और इसमें बार बार कभी चश्मा बनाना है, कभी कुछ करना है सर। आपने सर ये एक्चुअली ये लाइफ है, मतलब यहाँ पे ये तो निकल जाती है सर, बहुत स्मूथली निकलती है सर, ये बहुत टफ हो जाता है। लेकिन वही इंसान धक्का खाता है सर, ये जो आपकी उम्र है ना 20 से लेकर 60 साल, यहाँ पे हमारी जो पैसे हैं, मनी है, अर्निंग है, ये हमारी चालू रहती है, लेकिन यहाँ पे हमारी टोटली बंद हो जाती है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ सर, 20 से 60 साल के बीच में हर इंसान के पास 4 फियर रहते हैं। कितने फियर रहते हैं सर? 4 फियर रहते हैं। सॉरी सर थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता के जाता हूँ, ठीक है। ये 4 फियर बता देता हूँ, फिर 2-3 बात करेंगे, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। आर यू कंफर्टेबल ना सर? मज़ा आ रहा है ना सुनने में सर? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ज़िंदगी का आपने बचपन भी देख लिया, अभी आपने थोड़ा जवानी भी आपका आधा चला गया,
सर आपको अभी सब याद आ रहा होगा, मेरे को पता है सर, और आगे की भी जिंदगी आपने देख ली है, और ये तो आप एकदम से ठीक है सर। अभी आप देखो, तो अभी याद और- दिला देगा। याद दिला देगा। अभी 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 और आपकी गान फाड़ता हूँ सर। देखो इधर क्या है, ये जब हम लाइफ जीते ना सर 20 से 60 साल के बीच में, तो हमारे कभी ना कभी हमारे 35 के एज में, 40 के एज में हमारा जो फियर है वो चालू हो जाता है। पहला फियर जो इंसान को आता है कि यार अप टू 60 मेरी जॉब या बिजनेस रहेगी या नहीं, विल इट कंटिन्यू माय जॉब और बिजनेस, ये हो पाएगा कि नहीं, कि कभी हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, कभी बॉस ने निकाल दिया, कभी आपका कोई जो सप्लायर था उसने आपको लेके भाग गया। तो ये मतलब ये एक बहुत बड़ा डर रहता है सर, हर एक इंसान के अंदर डर रहता है कि 60 साल की उम्र तक मेरी जॉब रहेगी कि नहीं, ये बंद हो गया तो इसका क्या करूँ मैं। सर दूसरा फियर जो रहता है कि 60 के पहले अगर मेरी डेथ हो गई, 60 के पहले अगर मेरी डेथ हो गई, तो मेरा ये चाइल्ड का, मेरी वाइफ का, मेरे पेरेंट्स का, इसका क्या होगा सर, कि 2 वक्त की रोटी कहाँ से लेके आएंगे, लाइफ कैसे सरवाइव करेंगे। करेक्ट है, ये एक फियर रहता है। तीसरा फियर ये रहता है कि मेरा जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, मैंने जो सपने देखे थे, ठीक है, मैंने जो ड्रीम देखे हुए हैं अपने चाइल्ड के लिए, जो मैंने ड्रीम देखे हुए हैं, तो क्या ये फुलफिल हो पाएंगे, क्या मैं पैसा जमा कर पाऊँगा, मैं मनी जमा कर पाऊँगा, क्या ये पैसे का नाम लेना है तो लो, नहीं तो मतलब क्या ये जो बच्चों की जो ड्रीम है, अभी तो आपका जो यहाँ पे जो आपका जो बच्चा है, ये तो ये वाले स्टेज में होगा ना सर, आपको पता कब चलेगा आपके बच्चे का ड्रीम फुलफिल हो रहा है, ये तो यहाँ पे है, वो तो आपकी बात भी नहीं मानेंगे फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप बच्चों के बारे में भी एक फियर रहता है कि मेरा बच्चा कुछ कर पाएगा कि नहीं, आगे जाके अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा कि नहीं। लास्ट जो फियर रहता है कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, देखिए सर, चौथा फियर मैं बता रहा हूँ, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मेरे रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट मेरे पास रहेगा, तो मेरा पूरा रिटायरमेंट एकदम से स्मूथली चला जाएगा। मतलब 60 से 80 85 साल जब तक मैं जिंदा रहूँ, तब तक स्मूथली फाइनेंशियली किसी पे स्ट्रॉन्ग रहूँ, एकदम किसी पे डिपेंड नहीं रहूँ। तो ये 4 फियर रहते हैं सर। आप मेरे को एक बात बताइए, अभी आप ऐसा 4 में से आप कौन सा फियर आपको ऐसा लगता है कि आपको है? ऑप्शन बताओ, तेरे को कौन सा फियर लगता है कि मतलब अब तो 60 तक जॉब रहेगा कि नहीं, 60 साल तक तू जिंदा रह पाएगा कि नहीं, जिंदा नहीं रह पाएगा तो फिर तेरे फैमिली का क्या होगा, और फिर बच्चों की एजुकेशन का जो ड्रीम है वो पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, और 60 साल में यार मैं तो रिटायर तो होऊंगा, मैं किसी भीख ना मांगना पड़े यार, क्योंकि ये तो बहुत डेंजर लाइफ आपने बता दिया। तो कितना पैसे की जरूरत, तो आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है, तेरे को क्या लगता है? वही मेरा लोन है, वही क्लियर करना और क्या। मतलब ये बोल रहा है कि आप तो 60 तक Liabilities। जॉब नहीं रह पाएगा इसका, है ना। नहीं, जॉब तो करना भी नहीं है मुझे, जॉब या जो भी बिजनेस है, बिजनेस करना है, लेकिन दिख बिजनेस रहा में है, कैसा दिख रहा है, रिस्क रहता है ना। दिख रहा है यहाँ पे। हम्म। तो आपको अभी वो जो क्लाइंट रहेगा ना, वो जिम्मेदार रहेगा, तो अभी जिम्मेदारी नहीं है, तो अभी मतलब एक ऐसा नहीं है, शादी हो गया है तो नहीं नहीं, जिम्मेदारी। भले वो तेरे में अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो इसके लिए वो तू जाने दे। तो क्लाइंट को जब ये चीज़ बताएगा ना, वो फटाक से वो चीज़ बोलेगा, या तो ये बात करेगा, ये करेगा, या तो ये, उसमें से चारों में से कोई एक चीज़ पकड़ लेगा। ठीक है, जो जिम्मेदार रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, पैसे वाला आदमी रहेगा ना, पैसे वाला आदमी, इसमें से 4 में से एक चीज़ उसको वो पकड़ लेगा। नहीं, लेकिन एक और बिजनेसमैन लोग के पास जाएगा तो ये 4 फियर बताएगा ना, क्योंकि मैं डेली जाता हूँ ना, मीटिंग करता हूँ, तो मैं ये 4 फियर बताता हूँ, उसमें से एक फियर निकल के आता है कि ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ये दोनों निकल के आए। तो अब ये बोला कि यार 60 साल की उम्र में, यार सही बात है यार मनोज भाई, इसका तो सही में ये चीज़ का मेरे को फियर लग रहा है। अब ये पिक्चर है, ये जब ड्राइंग करके बताएगा तो उसको वो इधर हाथ दिखाएगा, यार ये मेरे को मनोज भाई, ये मेरे को बहुत फियर लग रहा है। ठीक है, मनोज ठीक है सर, कोई बात नहीं, एक काम करो, आप 50 साल की उम्र तक आप 1-1 लाख रुपया भरो, 15 लाख रुपये, और 60 के एज में 10 साल का आप वेटिंग पीरियड करता हूँ, 60 के एज में जो भी इसका जो गारंटी अमाउंट है वो भी टैक्स फ्री दे रहा हूँ सर, गारंटी अमाउंट प्लस टैक्स फ्री। ये 10 करोड़ रुपया ले लो या 5 करोड़ रुपया ले लो, जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है ले लो। अब इसमें आपने ले लिया
तो यहाँ पे अगर आपको बैंक 6% के हिसाब से भी इंटरेस्ट देता है तो मंथली आप कैलकुलेट कर लो सर, 1 या 2 लाख रुपया हर महीने आपके अकाउंट में आते रहेगा। या कोई पेंशन प्रोडक्ट, ये वाला है तो कोई पेंशन प्रोडक्ट दे दे, 15 साल भरो, 15 साल के बाद लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगा। सर आपका फियर तो चला गया ना सर। ये बोला तो आप सर एक काम करो, आपका बच्चा कितना है, 2 साल का, ठीक है सर आप एक काम करो 15 साल भरो और आप 15 साल में मैच्योरिटी ले लो। ये बोला डेथ अगर पहले हो गई, डेथ हो गई तो सर एक काम करो सर, आप इंडोमेंट पॉलिसी के साथ एक टर्म इंश्योरेंस भी मैं राइडर ऐड कर देता हूँ, ताकि आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ जाएगा, ताकि आपको फैमिली को फ्यूचर में, है ना, आपके ना रहने के बाद आपकी फैमिली रोड पे नहीं आएगी सर। योर फैमिली विल नॉट बी बेगर टू एनीवेयर, किसी रिलेशन वाले से, है ना, चैरिटी नहीं करेगी, या फिर शी विल नॉट बेगर। तो डेथ हो गई तो, या फिर अप टू 60 के एज तक अगर जॉब, अगर बिजनेस के अगर आपको लगते हैं, ठीक है सर आप 35 की एज हो ना सर, आप थोड़ा थोड़ा सेविंग करो सर, थोड़ा सेविंग करो। जैसे कि आप 10 रुपये कमाते हो ना सर, इसका आप मेरे को 25% आप सेविंग करो सर, 25% सेविंग करो, और आप ढाई रुपये आप सेविंग करो, ठीक है। तो अभी ये फियर है तो ठीक है सर, आप 35 की एज हो, आपके 60 का फियर है, तो आप इसका जो भी आपकी अर्निंग है पूरा साल में, जो भी आप अर्निंग है ना, उसका 25% मेरे को दे दो सर, मैं आपका ये रिटायरमेंट का मैं आपको टेंशन फ्री कर देता हूँ। कितना? 25%। आप 10 लाख रुपए कमाते हो सर, 2.5 लाख रुपए आप सेव करो सर, आप बैंक में रखो या कहीं भी रखो, यहाँ से रखते यहाँ रखो, गारंटी, टैक्स फ्री, इंश्योरेंस सब मिला के देता हूँ। आपका ये अगर बोला, ये इसमें से 4 कोई बोला तो एक प्लान बता के उसको क्लोज करने का। ये आया मज़ा? प्लान कुछ नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कुछ नहीं, ये 4 फियर रहते हैं। वैसे तो 7 फियर रहते हैं, यहाँ पे देखिएगा, चालू रखा मैं बता देता हूँ। वैसे तो 7 फियर रहते हैं, ये भाई ये बहुत बड़े बुक में लिखा है, वर्ल्ड का सबसे हाई, ये देखो 7 फियर रहते हैं, 6 बेसिक फियर, ठीक है। फर्स्ट बेसिक फियर इज़ द पॉवर्टी, कहीं मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, ये डर लगा रहता है। ये 6 बेसिक फियर हर इंसान के लाइफ में बेसिक फियर रहते हैं, कहीं मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार, फियर है ये, फियर, डर, ये लिखा है ना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या कर रहूँगा तो क्या सोचेंगे, ये डर लगा रहता है। Napoleon Hill said that in every human life has 6 type of fear. The first fear is fear of poverty. कहीं मैं गरीब तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरे पास जो पैसे वो तो नहीं चली जाएगी, मेरे पास फ्लैट है कहीं वो तो नहीं बिक जाएगा, मेरे पास कार है वो तो नहीं चला जाएगा। The first fear is the fear of poverty. The second fear is the fear of criticism. लोग क्या कहेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द सेल्समैन थिंक अबाउट कि अगर मैं डोर टू डोर मैं फील्ड पे काम करूँगा तो कोई पहचान का मिल गया तो, काम नहीं हुआ तो, कस्टमर मुझे भगा दिया तो, क्रिटिसिज्म, लोग क्या सोचेंगे, तो सब लोग सोचेंगे तो तुम क्या सोचोगे। तो दिस इज ए सेकेंड फियर, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। द थर्ड फियर इज फियर ऑफ इल हेल्थ, बाजू में किसी को हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे माइंड में चलता रहता है, और एक बार 2 बार नहीं, ज़िंदगी भर के लिए चलता रहेगा। फियर ऑफ इल हेल्थ, हम लोग किसी को बोलते नहीं है, लेकिन हम लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे, किताब में रीड करेंगे, हम लोग डॉक्टर लोग से बात करेंगे कि हाउ टू मेंटेन द हेल्थ, हाउ टू, हम लोग जिम जाएंगे उस फियर को मिटाने के लिए। लेकिन एक ये फियर रहता है, द फियर ऑफ इल हेल्थ, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, बीवी से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चा हमारा नालायक निकल गया, बीवी छोड़ के चली गई। सो फियर ऑफ लव, लॉस ऑफ लव, कहीं वो ये हमेशा लगा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो मेरे लाइफ में आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। द फियर ऑफ ओल्ड एज, मैं बुढ़ा होने का एक डर लगा रहता है, और बुढ़ा होने के बाद क्या होगा वो एक डर लगा रहता है। द फियर ऑफ ओल्ड एज एंड द फियर ऑफ डेथ, ये एक रहता है कि मैं मर गया तो मैं अब मरूंगा, कब मरूंगा, ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है, और मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली का क्या होगा। द फियर ऑफ डेथ,
तो नेपोलियन हिल जो बहुत बड़े राइटर है और जो बहुत उनकी जो बुक बिकी है उन्होंने बोला है, और इसी फियर के ऊपर एक कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको बताया वो अगर आप क्लाइंट को बताते हो तो डेफिनेटली उनको समझ में आएगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, और वो एक अच्छा डिसीजन अपने लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लाइफ के लिए लेने में कामयाब होंगे, तो जाके एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप बनोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा मार्केट में। अदरवाइज आप ऐसे ही भटकते रहोगे। सो इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड येट टू माय चैनल मनी शॉपिंग विथ मनोज शर्मा सर, सो माई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब इट एंड फॉरवर्ड अहेड, किसी दूसरे की जीवन और ज़िंदगी में उनकी लाइफ चेंज हो, इसके लिए फॉरवर्ड अहेड। जो भी आपके फ्रेंड है जो ऑलरेडी कंसल्टेंट है तो भी कुछ नया सीखे और लोगों को और नए लोगों के बीच में कुछ अच्छा बात करें, कुछ बढ़िया बात करें। कोई आपका सीए है, टैक्स कंसल्टेंट है, उन लोग को भी आप भेजो, क्योंकि उन लोग भी वही बात करते जो स्कूल में सिखाते। सो दैट इज़ नॉट इनफ, इट इज़ द टोटली डिफरेंट गेम अगर आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना है तो। सो हैव अ नाइस डे, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक।